देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि यंग के प्रयोग में लाल प्रकाश लैम्डा इज इक्वल्स टू 6600 एंगस्ट्रॉम मतलब 6600 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं। बैगनी प्रकाश लैम्डा इज इक्वल्स टू 4400 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त करने पर कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यंग के प्रयोग में अगर लाल प्रकाश का प्रयोग कर रहा है तो हमको कितना 60 फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और बैगनी रंग के प्रकाश को प्रयोग करने पर कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यंग का प्रयोग क्या था, इस तरीके से ये डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट था, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से केंद्रीय फ्रिंज मिल रही थी यहाँ पर, और यहाँ से कहीं से एक हमको फ्रिंजेस यहाँ पर व्यतिकरण होते हुए दिखाई दे रही थी। तो इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल डी थी, सॉरी कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल डी थी। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स डिस्टेंस को माना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें डिस्टेंसों को हमने ले रखा था। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रकाश की पहले हम लाल रंग की प्रयोग कर रहे हैं तो स्क्रीन पर हमको कितनी 60 फ्रिंजेस मिल रही हैं। तब हम कह रहे हैं कि अगर हम बैगनी रंग का प्रयोग करते इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तो कितनी फ्रिंजेस प्राप्त होती। तो देख लीजिए, यहाँ से सोल्यूशन डालते हैं और रेड रंग का प्रकाश रंग की क्या है हमको दे रखी है तरंग दैर्ध्य, तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा आर से इसको डिनोट कर दें तो लैम्डा आर कितना दे रखा है, 6600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, 60, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मतलब फ्रिंजों की संख्या, फ्रिंजों की संख्या कितनी दे रखी है, बराबर 60। ठीक है, और इसको हम क्या कर दें, इसको बैगनी रंग का है तो बैगनी को लैम्डा बी कर दें, और इसको कितना लिख सकते हैं, 4400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप चाहें तो इनको चेंज कर लीजिए, 6600 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, फिर 4400 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आप सभी को पता है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या करना है कि देखिए आगे क्या करना है कि अगर लाल रंग को प्रयोग करने पर 60 फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उनका विस्तार कितना होगा, देखिए 60 फ्रिंजेस का विस्तार जितना होगा वही सभी फ्रिंजेस की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, सभी फ्रिंज देखिए 60 फ्रिंजेस जितनी दिशा जितने में होंगी, जैसे ये है एक फ्रिंज है, एक दो फ्रिंज, तीन फ्रिंज, ये तीन फ्रिंजेस की जितनी चौड़ाई होगी, ठीक है, विड्थ जितनी भी होगी, ये 60 फ्रिंजेस की होगी, ये सभी इतने एरिया को घेर रही होंगी। तो वही क्या होगा, इतने एरिया को घेरने पर जितनी भी प्रकाश की जो फ्रिंजेस हैं वो हमको दिखाई देंगी, उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उतना कितना एरिया वो कवर कर रही हैं। ठीक है, तो लाल रंग को प्रयोग करने पर 60 फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, तो अतः दृष्टि क्षेत्र का कितना विस्तार होगा ये देख लेते हैं कि लिख लेते हैं लाल रंग को प्रयुक्त करने पर 60 फ्रिंजें दिखाई दिखाई देती हैं दिखाई देती हैं अतः अतः दृष्टि क्षेत्र का विस्तार, दृष्टि क्षेत्र में विस्तार कितना होगा, विस्तार कितना होगा, 60 इंटू जितनी एक फ्रिंज की विथ होगी डब्लू, और डब्लू क्या होता है, डब्लू इज इक्वल्स टू कितना होता है, वो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, विस्तार कितना हो जाएगा, 60 डब्लू है तो यहाँ पर लिख दीजिए 60 डब्लू की जगह पर डी लैम्डा अपॉन डी, तो विस्तार कितना हो जाएगा, विस्तार कितना होगा, 60 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इस लैम्डा की वैल्यू क्या है वो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 60 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6600 एंगस्ट्रॉम, या इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए दृष्टि क्षेत्र हमारा कितना आया है, दृष्टि क्षेत्र हमारा इतना आया है। ठीक है, इतना आया कितना, 60 डब्लू आया है। ठीक है, और दृष्टि क्षेत्र इतना है तो इतने में ही तो जो फ्रिंजेस बनेंगी, चाहे आप किसी भी रंग का प्रकाश यूज़ कर लें, उतने में ही तो उतनी फ्रिंजेस बनेंगी, नंबर आप कम हो जाएगा, नंबर या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि दृष्टि क्षेत्र हमारा इतना निकल के आ गया, ये कितना दृष्टि क्षेत्र का विस्तार इतना निकल के आ गया, 60 इंटू डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 6600 इंटू 10⁻10 मीटर, ये इतना हमारा क्या निकल गया है, दृष्टि क्षेत्र का विस्तार निकल के आ गया है। और इतने में ही अगर हम प्रकाश को कोई भी चेंज करें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में तो विस्तार तो इतना ही रहना है। तो विस्तार जब इतना रहना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो बैगनी रंग के लिए भी निकाल सकते हैं। तो बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग को प्रयुक्त करने पर एन फ्रिंजें
दिखाई देती हैं। ठीक है, अतः दृष्टि क्षेत्र लाल रंग की फ्रिंजेस के विस्तार के बराबर होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, तो एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना विस्तार था, वो डी 60 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 600 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से आप क्या करिए, एन डब्ल्यू की वैल्यू लगा दीजिए। डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एन होगा, और एन डब्ल्यू की वैल्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू लैम्डा के लिए हमने क्या यूज़ किया है, लैम्डा वी, तो लैम्डा वी हो जाएगा इंटू 60 इंटू डी कैपिटल डी, यहाँ पर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू क्या हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻10। फिर क्या करिए आप, एन को ऐसे ही रखिए, बाकी देखिए यहाँ से कैपिटल डी और स्मॉल डी यहाँ से कट जाएंगे, तो बचेगा कितना वो भी देख लीजिए। बाकी लैम्डा को क्या करिए आप, इधर ले आइए, तो लैम्डा को इधर ले आएंगे तो 600 इंटू 10⁻10, और अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है 4500 इंटू 10⁻10, यहाँ से 10⁻10 से 10⁻10 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। सॉरी ये 44 था, 44 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ से ये 44 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू तो 44 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, 4400 एंगस्ट्रॉम ये था, तो यहाँ से ये 44 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 11 से काट दीजिए, 11 6 जा 11 4 जा, ठीक है, 4 कितना हो जाएगा 15 सा, तो n इक्वल्स टू 15 इंटू 6 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आ जाएंगी 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा से आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आ जाएंगी 50 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बैगनी रंग से जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी 90 बनेंगी, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया था कि लैम्डा आर 6600 मतलब 100 एंगस्ट्रॉम दिया गया है हमको, ठीक है, कितना 6600 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी 60, और लैम्डा बी बैगनी रंग के लिए कितना 4400 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। लाल रंग को प्रयुक्त करने पर 60 फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, तो 60 फ्रिंजों का जो विस्तार होगा वही विस्तार किसका होगा, बैगनी रंग के प्रकाश की अगर हम प्रकाश को यूज़ करते हैं तो उसका विस्तार भी उतना ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, या तो घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं 60 मिल रही थी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो गई हैं 90 हो गई हैं, यानी कि बढ़ गई हैं। तो यानी कि आप तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, कम होती जाएंगी, और जितना कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लेंगे, देखिए 6600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश ले रहे हैं तो 60 फ्रिंजेस मिल रही हैं, 4400 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश ले रहे हैं तो हमको फ्रिंजेस 90 मिल रही हैं। तो तरंग दैर्ध्य कम तो फ्रिंजेस की संख्या ज़्यादा, और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो फ्रिंजेस की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर हैं, एक माध्यम में एक दिशा में चल रही है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर कितना दे रखा है, कलांतर दे रखा है 0, सेकंड पॉइंट में 5, और थर्ड पॉइंट में π/3, और फोर्थ पॉइंट में π/2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, इस तरीके से देखिए कि ये दो तरंगें चल रही हैं आगे की तरफ, इस तरीके से आगे की तरफ ये एक तरंग बढ़ रही है, और इस तरीके से ये तरंग आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है कि इनके बीच में कलांतर दे रखे हैं, कलांतर किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। या यूं कहें कि जब हम परिणामी की बात करेंगे तो परिणामी में निकल के कितना आया था, थीटा निकल के आया था। तो अभी फार्मूला लगाएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये कितना, कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। तो सोल्यूशन डालते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको, जो जो चीज़ें दी गई हैं। तो जिनके दो तरंगे हैं तो एक के लिए आयाम कितना मान लेते हैं A1, तो A1 कितना है 3 कितना mm, एक के लिए 3 mm है, और दूसरी वाले के लिए हम कितना मान लेते हैं A2 इज इक्वल्स टू 4 mm, ठीक है। ये हमको दे रखा है, ठीक। हमने एक फार्मूला क्या पढ़ रखा है परिणामी आयाम के लिए, तो परिणामी आयाम जब हमने आपको व्यतिकरण वाला डेरिवेशन कराया था तो उस समय हमने आपको पूरा बताया था कि परिणामी आयाम कितना निकल के आता है, A² इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना ए बराबर कितना निकल के आता है, ए बराबर निकल के आता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं यहाँ हटा दीजिए आप, डायरेक्ट स्क्वायर हटा के हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको फार्मूला दिया गया था, मतलब निकाल के हम लेके आए थे, ठीक। अब हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं 0 पर दिया गया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 0 दिया गया है। दूसरा
तो यहाँ पर हमको थीटा, ये थीटा क्या होता है, ए तो ए क्या होता है, आयाम हो गया, A1 पहले के लिए, दूसरा A2 दूसरे वाले के लिए आयाम हो गया, और A1 A2 तो उनका प्रोडक्ट हो गया, और ये थीटा क्या होता है, यहाँ पर यही कलांतर होता है, कला में अंतर। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दे रखी हैं। अब डिफरेंट तरीके से ये दे रखी हैं, तो अलग अलग हम इसको लगा लेंगे। तो पहले पॉइंट के लिए देखिए कितना निकल के आएगा, ए इज, तब जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा हो, थीटा इज इक्वल्स टू कितना, शून्य हो, तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, इनकी वैल्यूज़ भी लगा दीजिए। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 16 प्लस कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप देखिए, इसको कैलकुलेट करके बताइए। आयाम का ये यूनिट क्या होगा, mm में दे रखा है, तो इसका यूनिट भी mm में हो जाएगा, मिलीमीटर में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे जितने भी दे रखे हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसी की भी वैल्यूज़ नहीं लगाएंगे, आपको सिर्फ बताएंगे थीटा इज इक्वल्स टू कितना, पाई दे रखा हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर जब आप -1 रखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस का 2 A1 A2 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे इसके अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में पाई/3 दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना, पाई/3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, 3 से इसको कितना आ जाएगा, ये थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, आप जैसे ही इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, A1 A2 कैसे आ जाएगा, देखिए cos 60 की वैल्यू यहाँ पर लगाइए, cos 60 की वैल्यू यहाँ पर लगाइए, cos 60 लगाएंगे तो 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, A1 A2 बचेगा। तो इसमें आप जैसे ही वैल्यू लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी ए की वैल्यू जो भी है वो आप कैलकुलेट करके बताइए, mm में आएगी, और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आप कैलकुलेट करके बताइए, वो भी mm में आएगी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, फोर्थ पॉइंट में भी, अब फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है वो भी याद देख लीजिए कितना है। फोर्थ पॉइंट में थीटा इज इक्वल्स टू कितना, पाई/2 दे रखा है, तो पाई/2 हो जाएगा। तो cos पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर ओनली। अब जैसे ही वैल्यू लगाएंगे आपकी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो भी है वो आप कैलकुलेट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।